हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेनी क्लासेज। मैं मनोभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, में यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है तुर्की, ऑप्शन बी में इटली, ऑप्शन सी में इंग्लैंड, ऑप्शन डी में फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो कह रहा है, यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी। यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी। और ऑप्शन के इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 8 जनवरी, ऑप्शन बी में 8 मार्च, ऑप्शन सी में 8 मई, ऑप्शन डी में 8 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अप्रैल थीस किसने लिखी है। अप्रैल थीस किसने लिखी है। और 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में कह रहा है 1964 ईस्वी में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1985 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1990 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, अकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विष्णु, ऑप्शन बी में शिव, ऑप्शन सी में ब्रह्मा, ऑप्शन डी में इंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1930 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 26 जनवरी 1931 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 26 जनवरी 1949 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हीराकुंड परियोजना है। और क्या है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है महानदी पर, ऑप्शन बी में कह रहा है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी में कह रहा है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी में कह रहा है चंबल नदी पर। और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर हीराकुंड परियोजना है, महानदी पर। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अमृतसर, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी में लाहौर, ऑप्शन डी में इलाहाबाद। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिका में, अमेरिका को ऑप्शन बी में दिया है चीन को, ऑप्शन सी में दिया है जापान को, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम चीन को निर्यात करती थी। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन डी में इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस रूसो फ्रांस देश की दार्शनिक था। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है पेट्रोल, ऑप्शन बी में कोयला, ऑप्शन सी में जल, ऑप्शन डी में लौह अयस्क। और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी में कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है असम, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर अब 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में करा पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 1992 में ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जनेरिया, रियो डी जनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है जो भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड, जो 2000 में बिहार से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है भारत में स्वर प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? भारत में स्वर प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में कर रहा है बिहार, ऑप्शन सी में कर रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में कर रहा है केरल। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भारत में स्वर प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1923, ऑप्शन बी में 1930, ऑप्शन सी में कह रहा है 1933, ऑप्शन डी में 1935। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1923। भारत में हरित क्रांति कहाँ शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कहाँ शुरू हुई? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1965 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1966 में, ऑप्शन सी में 1967 में, ऑप्शन डी में 1998 में। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है और क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है जूट, ऑप्शन बी में कह रहा है कपास, ऑप्शन सी में कह रहा है रेशम, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपास। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है कपास। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है लखनऊ, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी में कानपुर, ऑप्शन डी में भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। रेशम वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है उर्वरक कारखाना अवस्थित है और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बरौनी में, ऑप्शन बी में कह रहा है बक्का में, ऑप्शन सी में कह रहा है भागलपुर में, ऑप्शन डी में कह रहा है बगहा में। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो कह रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को संबंध का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बनाया गया? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1950, ऑप्शन बी में कह रहा है 1972, ऑप्शन सी में एक में 1960, ऑप्शन बी में 1972, ऑप्शन सी में 1982, ऑप्शन डी में कह रहा है 1990। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1990। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 में बनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 में बनाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1946 में, ऑप्शन बी में 1947 में, ऑप्शन सी में 1948 में, ऑप्शन डी में
ऑप्शन डी में 1949 में। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 2 जून 2014, ऑप्शन बी में कह रहा है 2 जून 2015, ऑप्शन सी में कह रहा है 2 जून 2016, ऑप्शन डी में कह रहा है 2 जून 2017। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जून 2014। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, यानी कि बिहार से झारखंड के अलग होने के 14 साल बाद तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। ऑप्शन ए में कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में उत्तराखंड, ऑप्शन डी में राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है राजनीतिक दल, ऑप्शन बी में कह रहा है सामाजिक दल, ऑप्शन सी में कह रहा है धार्मिक दल, ऑप्शन डी में कह रहा है नागरिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। तो निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है जनता दल, ऑप्शन बी में कह रहा है DMK, ऑप्शन सी में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी में कह रहा है लोक जनशक्ति पार्टी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। और क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है जातिवाद, ऑप्शन बी में कह रहा है आतंकवाद, ऑप्शन सी में परिवारवाद, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अधिकांश क्वेश्चन में यदि इनमें से सभी या ये सभी मिले तो वहीं इस सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। और क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है। और ऑप्शन की तरफ चलिए तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है अशिक्षा, ऑप्शन बी में कह रहा है पंचायती राज, ऑप्शन सी में कह रहा है सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज लोकतांत्रिक सुधार का की सूचक है।
क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में कह रहा है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1950, ऑप्शन बी में कह रहा है 1951, ऑप्शन सी में कह रहा है 1952, ऑप्शन डी में कह रहा है 1953। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1951। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं, ऑप्शन ए में है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी में कह रहा है दरभंगा, ऑप्शन सी में गया, ऑप्शन डी में शिवहर। और क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। बिहार में शिवहर राज्य की बिहार में शिवहर जिले की, बिहार तो खुद राज्य है, तो बिहार में शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। और क्वेश्चन नंबर चलाने वाला नहीं, नाम है इनका मार्शल। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए इस तरह के देश और उसके मुद्रा के नाम की वीडियो इससे पहले लोड हो चुका है, वहाँ से जाकर आप देश और मुद्रा के वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ देखते हैं बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। और ऑप्शन की तरफ चलिए तो ऑप्शन ए में कह रहा है दिनार, ऑप्शन बी में रुपया, ऑप्शन सी में यूरो, ऑप्शन डी में टक्का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टक्का। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टक्का। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में 1900 में, ऑप्शन बी में 1902 में, ऑप्शन सी में 1905 ऑप्शन 4 में 1904 में, ऑप्शन डी में 1905 में। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 15, ऑप्शन बी में 19, ऑप्शन सी में 20, ऑप्शन डी में 25। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है?
और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन बी में कह रहा है रोटी, फल और सब्जी। ऑप्शन सी में कह रहा है कपड़ा, रोटी और सब्जी। ऑप्शन डी में कह रहा है ऑप्शन डी में कह रहा है तेल। और क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान तो पहले से ही सुनते आ रहे होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन पुण्यतः सरकारी सेवा है, पुण्यतः सरकारी सेवा है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है स्वास्थ्य सेवा। ऑप्शन बी में कह रहा है शिक्षा सेवा। ऑप्शन सी में कह रहा है सैन्य सेवा। ऑप्शन डी में वायुमंडलीय सेवा। अब वायुयान सेवा। अब क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य सेवा। और क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में 2005, ऑप्शन बी में 2006, ऑप्शन सी में 2007, 2008, ऑप्शन डी में 2008। और क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। भारत सरकार ने 2005 में भारत सरकार ने सूचना अधिकार का नियम पारित किया था। भारत सरकार ने 2005 में सूचना आयोग का सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है सुनामी शब्द किस भाषा में लिया गया है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। और इसका सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन की तरफ चला जाए पहले ना। ऑप्शन ए में कह रहा है स्पेनिश, ऑप्शन बी में इंग्लिश, ऑप्शन सी में कह रहा है चाइनीज, ऑप्शन डी में जापानी। और क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो जापानी भाषा से। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बम विस्फोट। ऑप्शन बी में कह रहा है भूकंप। ऑप्शन सी में कह रहा है युद्ध। ऑप्शन डी में कह रहा है रासायनिक दुर्घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है, युद्ध भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, और उसके बाद ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव द्वारा ये सब आपदा करा जाता है ना। और क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है मालवे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मालवे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। और इसका ऑप्शन की तरफ चलिए पहले, ऑप्शन की तरफ चलिए। ऑप्शन ए में करा हेलीकॉप्टर, ऑप्शन बी में करा दूरबीन, ऑप्शन सी में करा इंफ्रारेड रेड कैमरा, ऑप्शन डी में करा टेलीस्कोप। और क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। इससे बाद की वीडियो में सब्जेक्टिव खंड व का वीडियो कमेंट, अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव का भी वीडियो बने तो आप कमेंट कीजिए, लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और प्ले लिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव का सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में जाकर देखना ना भूलें।